तो बिल्कुल दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ नितिशा, जो हर बार की तरह आपसे मिलवाने एक खास शख्सियत को लेकर आई है। ये वो है जिन्होंने कंपनी और शूट आउट एट वडाला में दनादन गोलियां बरसाई और उसके बाद साथिया से लड़कियों के किस्ना बन गए। तो वहीं लोगों को मस्ती के साथ साथ ब्रांड मस्ती भी सिखाई। जी हाँ, हमारे साथ हैं काल यानी कि विवेक ओबराय। वेलकम विवेक। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा वेलकम दिया और आपके सभी समाचार प्लस की पूरी क्रू ने इतना प्यारा वेलकम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो विवेक, अभी तक आपने लोगों को हंसाया, अभी अभी तो आप ग्रैंड मस्ती कर रहे थे और अब अचानक काल लोगों को डराने आ रहे हैं। आई थिंक यही तो एक्टर का मज़ा है, नए नए चैलेंजेस। मज़ा इस बात का है कि आप 2 महीने के अंतर्गत एक फिल्म ऐसी करते हैं जहाँ पे लोग हंस हंस के पेट पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करते हैं जहाँ पर लोग आपको देखकर डरते हैं। तो आई थिंक एक एक्टर की वर्सेटिलिटी ऐसी अलग अलग परफॉर्मेंसेस करने से शायद उभर के आती है। कैसा लगा आपको जब आपको काल का रोल ऑफर किया गया? क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन? मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, राकेश अंकल ने जब मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, तब मुझे ऐसा लगा कि जो विलन के कैरेक्टर होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। और ऋतिक ने मुझे कहा था कि यार ये रोल मैं प्ले करना चाह रहा था, लेकिन पापा बार बार कह रहे हैं कि नहीं, ये मैंने विवेक के लिए लिखा है तो ये विवेक ही प्ले करेगा। और जब गुड्डू अंकल मुझसे मिले, राकेश जी मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोल मैंने आपको मन में रखते हुए लिखा है। और जब मैंने रोल पढ़ा तो मुझे लगा कि जो साधारण बोरिंग से विलन होते हैं, यूनिडायमेंशनल, उनसे बहुत अलग है ये। इस विलन में एक अदा है, एक बात है, एक बहुत ही शाही बात है, जैसे एक अपनी कायनात का कोई बादशाह हो, अपनी दुनिया का एक मालिक। तो वो जो कैरेक्टर, एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस, उस टाइप का कैरेक्टर था। मैं बहुत एक्साइट हुआ, मुझे लगा कि यार शायद ये गब्बर सिंह या मोगैम्बो के मकाम तक पहुंच पाए। हमने तो ये भी सुना है कि राकेश रोशन जी ने कई बार स्क्रिप्ट को लेकर उनके मन में डाउट्स थे, लेकिन जैसे ही काल का यानी कि आपका फर्स्ट शॉट ओके हुआ, उन्होंने बोला थम्स अप, भाई डन, अब तो फिल्म हिट होगी। ये हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि विश्वास नहीं करेंगी आप, मैं इतना नर्वस था, इतना अलग किस्म का कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर को लेकर मैं रात भर सोया नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया। और पहला शॉट इस फिल्म का, सारी क्रू नर्वस थी, राकेश अंकल खुद नर्वस थे बहुत, ऋतिक बहुत नर्वस थे। और पहला शॉट जो था अपना, वो मेरा था इस फिल्म का, मुहूर्त शॉट। तो जब वो शॉट करने में लगा, जैसे ही शॉट ख़त्म हुआ तो ऐसा लगा कि सन्नाटा सा था, बिल्कुल साइलेंस। और उसके बाद राकेश अंकल ने माइक पर जोर से बोला ओके, और फिर आए, सीधा गले लगा दिया और मुझे कहा कि यार अब मुझे लगता है कि ये फिल्म बन सकती है। ये पहला सुर जो है वो करेक्ट पड़ गया। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड एंड आई फेल्ट सो टच्ड। उमेश जी, आप भी फिल्म प्रोडक्शन में आप उतरने जा रहे हैं, विवेक जी को लेकर फिल्म बनाएंगे? एक बड़े भाई हैं, इनको फिल्म लेके अगर बनाने का कभी मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगा, जब ये हाँ करेंगे तभी बनाऊंगा। तो आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए, कहाँ तक काम पहुँच चुका है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? काम काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। जो शुरू में जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं वो उनसे जूझ रहे हैं और काम चल रहा है, शूटिंग चल रही है। बाकी विवेक भाई की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो पिक्चर भी हिट होगी। ज़रूर रहेंगी यार, क्यों नहीं रहेंगी। उमेश भाई के बारे में एक चीज़ है कि वो जो भी करते हैं उसमें चाहे जितनी भी मेहनत लगे, जितनी भी लगन लगे, वो पूरी लगाकर उस चीज़ को सक्सेसफुल तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं क्रिश 3 भी बहुत सक्सेसफुल रहे। अब तक क्रिश के नाम से, सुपर हीरो के नाम से और ऋतिक रोशन के नाम से चलिए, इस बार खलनायक जुड़ा है वो भी विवेक ओबराय। क्या कहीं एक डर मन में था कि काल का कैरेक्टर मैं करने जा रहा हूँ, ऋतिक भी हैं ऑपोजिट, क्रिश के नाम से फिल्म चली है, इस बार कैसा रहेगा? नहीं, मैं हमेशा से निडर रहा हूँ। मेरा लाइफ में मेरी जो फ़िलॉसफी है वो फियरलेस रहने की फ़िलॉसफी है। एक फियरलेस एक्टर, एक फियरलेस इंसान, निडर एक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप नई चीज़ें नहीं करेंगे, आप नए चैलेंजेस ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में यही चलता रहेगा, अरे यार मैं अगर फेल हो जाऊँ तो मैं डरता नहीं हूँ। और काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने फिल्में की हैं, अलग किस्म की फिल्म करने की कोशिश की और फ्लॉप हो गई है, बैकफायर कर गया है मामला। बट उतनी ही बार सक्सेस भी मिली है। तो आई थिंक निडर होना चाहिए और बिंदास होकर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिश 3 में जो सुपर विलन का किरदार है, ये इस किरदार को लोग सराहेंगे और मुझे लगता है कि
पहली बार इस किस्म का एक किरदार क्रिएट करने का मौका जो मुझे मिला है वो एक बहुत बड़ा ऑनर है। एक दौर भी अब बदल रहा है। पहले हमारे पास खलनायक हुआ करते थे, कुछ एक्टर्स थे, अमरीश पुरी हो, प्राण साहब हो, जो कि सिर्फ खलनायकी किया करते थे। अब धीरे धीरे एक्टर्स जिनको हम हीरो के अवतार में देखते आए हैं, आज तक आप किसना बने हैं, साथिया में तो लड़कियां दीवानी हो गई थी आपकी, और अब आप खलनायक बनने जाने, ग्रे शेड्स आपने किए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब आप एक्चुअली एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। कितना बड़ा ये चेंज बॉलीवुड में आपको लगता है सफर में? ये बड़ा चेंज है और मुझे लगता है कि आजकल की जो आप जैसी खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो बैड बॉयज़ को भी पसंद करने लग गई हैं। तो आई थिंक कि पसंद तो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सुपर विलन का किरदार जो है ये इसे लड़कियां भी पसंद करेंगी, और हमने जानबूझ के एज अ विलन इसको बहुत पावरफुल और एट द सेम टाइम कह सकता हूँ शायद सेक्सी बनाया है। ये बहुत सेंसुअल टाइप का कैरेक्टर भी है, ट्विस्टेड सा है। जैसे लोगों ने बैटमैन में जोकर को बहुत अप्रिशिएट किया था, तो मुझे लगता है कि होपफुली आशा तो यही कि लोग इसी तरह काल को भी अप्रिशिएट करेंगे। क्या कुछ तैयारियां आपने की इसके लिए? क्योंकि एक तो आप हैदराबाद में शूट कर रहे थे, मैं खुद हैदराबाद में रही हूँ, 45 डिग्री के आसपास हमेशा तापमान रहता है, और आपका कॉस्ट्यूम जो हमने देखा बहुत ही हैवी है। कैसे कर रहे थे आप मैनेज सब कुछ भाई? शुरुआत में तो 3.5 महीने लगे मुझे सिर्फ इस फिल्म के लिए होमवर्क करने के लिए, और हर चीज़ यानी कि जो कैरेक्टर का लुक है, जिस कैरेक्टर की जो मानसिक अवस्था है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा है, उसके सोचने का ढंग, उसकी विचारधारा, उन सब चीज़ों पे बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद जब हम एक्चुअल शूटिंग पर पहुँचे हैदराबाद में, तो 48 से 50 डिग्री की गर्मी थी। 28 किलो का मेरा लोहे का कॉस्ट्यूम था जो क्लाइमैक्स में मुझे 20 दिन पहनना पड़ा, और वो 28 किलो का कॉस्ट्यूम पहनकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था उस गर्मी में कि मैं प्रेशर कुकर के अंदर हूँ और खुद मतलब चावल का डल्ला हूँ, प्रेशर कुकर में पक रहा हूँ, ऐसा लगता था। इतनी गर्मी थी। और बट आई थिंक कहीं ना कहीं जितनी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को संयम सिखाया है, संयम सीखा है, वो पूरा डिसिप्लिन मुझे लागू कर अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ा। और मेंटली मतलब मैं हमेशा ठंडी चीज़ों के बारे में सोचता था। यहाँ तक कि ऋतिक का जो मास्क था उसका ग्लू भी पिघलता था, मास्क उनका चिपक जाता था। मास्क ही पिघल गया था क्योंकि मास्क मोम का बना हुआ था, वैक्स का, तो वो मास्क ही पिघलने लग गया था, इतनी गर्मी थी। लेकिन आपने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया, यहाँ तक कि ऋतिक ने भी आपकी तारीफ की है इस चीज़ के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं ऋतिक के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही सिक्योर, बहुत ही जेनरस और बहुत ही लार्ज हार्टेड है, और इसीलिए वो अपने कोस्टार्स को इतना प्यार करते हैं। मुझसे तो खैर बचपन की दोस्ती रही, हम साथ में जुहू में पूरा ग्रुप बनाकर साइकिलिंग किया करते थे, लेकिन तब से लेके अब तक जो दोस्ती रही है, जब साथ में को-स्टार के रिलेशनशिप में तब्दील हुई, तब भी मैंने एक चीज़ देखी उनकी, हमेशा सपोर्ट करना, हमेशा अप्रिशिएट करना। जब गर्मी में मैं पक रहा था, तब उन्होंने आकर जब मुझे शाम को कहा कि यार एक बात कहूँगा, पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ इतनी गर्मी में, इतना हैवी कॉस्ट्यूम, इतने मुश्किल सीन्स, उसके बावजूद एक बार उफ तक नहीं किया आपने, आई रियली लव दैट। तो जब उन्होंने ऐसे अप्रिशिएट किया, मुझे और प्रेरणा मिली, मुझे और इंस्पिरेशन मिली, मुझे लगा यार अब तो बिल्कुल ही करना है और बेटर करना है। तो इस तरह से एक टीम वर्क बन जाती है। विवेक इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में बहुत सारे मेरे सहयोगी भी हैं, जिनमें से कई आपके फ़ैन भी हैं, और जाहिर सी बात है अब आप यहाँ आए हैं तो वो मौका कैसे चूज सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अतुल अग्रवाल जी से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो ज़रूर आपसे कुछ पूछना चाह रहे होंगे। अतुल जी, मैं पूछना नहीं, आपको पहले देखना चाह रहा था कि एक स्मार्ट ड्यूड सुपरस्टार हमारे स्टूडियो में है, हमारे ऑफिस में है, और दूसरा आपकी जितनी फिल्में हैं उन फिल्मों से के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो अच्छी थी ही। इस फिल्म में जो आपने रोल किया, ऋतिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उसके फादर ने उसको ये बोला कि ये रोल वो ऋतिक करना चाहता था, लेकिन ऋतिक इस रोल को इसलिए नहीं कर पाया कि उसके फादर को लगा कि इस रोल के लिए जो सबसे बेहतरीन, जो बेस्ट है, वो विवेक ओबेरॉय है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ कहें। मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा कि राकेश अंकल ने इतना ट्रस्ट, इतना फेथ मुझ में, इतना विश्वास रखा। और आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं उनसे फिल्म ख़त्म होने के बाद उनके पास गया और मैंने कहा अंकल आपने जितना विश्वास मुझ पे रखा है उस पर मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड उन्होंने गले लगाकर मुझे कहा कि यार ऐसा परफॉर्मेंस तुमने किया है जो
जो मेरा विजन था उससे 10 कदम आगे ले गए हो तो मैन आई एम सो हैप्पी। तो मैं बस यही होता है अब जब इतने बड़े दिग्गज महारथी डायरेक्टर जो शायद हर एक्टर की विश लिस्ट पे हों कि यार कभी इनके साथ एक बार काम करना है, जब वो आपकी ऐसी तारीफ कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड या मेडल जीत गए। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। बिल्कुल, विवेक का ये खूबसूरत लड़कियां भी यहाँ पर हैं। लड़कियां विवेक की फैन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। दिव्या है मेरी सहयोगी, वो भी विवेक से कुछ बात करना चाहती है। हाय सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो हाथ मिला। बिल्कुल ठीक हूँ दिव्या, लेकिन आप सर ना कहें मुझे। यही बात मैं भी कहने चाह रहा हूँ। खूबसूरत लड़कियां सर कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ओके सर, ग्रैंड मस्ती के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। आपकी बहुत अच्छी मूवी रही है वो, तो उस पे रोल आपका किस तरीके का रहा है? वाह, और मजा आ गया सुनकर कि एक लड़की कह रही है ग्रैंड मस्ती बहुत अच्छी लगी उनको। फैंटास्टिक। सर, ग्रैंड मस्ती 1 की बात कर रही हूँ मैं, जो आपके ग्रैंड मस्ती जो थी, ग्रैंड मस्ती का जो 2 वाला था वो मस्ती जो आपने देखी नहीं? अच्छा, मस्ती में आपने कितना एंजॉय किया? मस्ती में तो बहुत एंजॉय किया था। वो अब उसको कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए। बट आई थिंक ग्रैंड मस्ती में ज़्यादा एंजॉय किया, और ख़ासकर इसीलिए क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने उस फिल्म को अप्रिशिएट किया। और जब शुरू में हम फिल्म कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कि भैया पता नहीं कितनी पिटाई होगी, और घर पे हमारे घर वाले अलाउ भी करेंगे कि नहीं अंदर इस पिक्चर बनने के बाद भाग जाना पड़ेगा देश छोड़कर कहीं। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे रिस्पांस मिला, खासकर मुझे याद है रिलीज़ के दिन में दिल्ली था, और दिल्ली में यहाँ पे एक पीवीआर है, तो पीवीआर में गया हुआ था मैं वहाँ पर, और जैसे स्क्रीन में एंटर किया दिल तो धक धक कर ही रहा था कि भाई परीक्षा दी है, टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है, जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो वैसे ही हर एक्टर को लगता है अपनी फिल्म की फ्राइडे के दिन। तो जैसे ही अंदर गया तो देखा कि हाउसफुल, तो पहले थोड़ी शांति हुई। फिर हाउसफुल देखने के बाद दूसरा जो एक बढ़िया चीज़ देखने को मिली वो कि 50% से ज़्यादा औरतें थीं, तो और अच्छा लगा। और फिर तीसरा तो सबसे बेस्ट जब मुझे लगा कि ये पिक्चर हिट है, वो तब जब मैंने जब इंटरेक्शन कर रहा था ऑडियंस के साथ, तो एक लड़कियों का ग्रुप था पूरा, किटी पार्टीज़ जो होती है ना, वैसे तो कुछ लेडीज़ थी जो आई थिंक 40s की उम्र की थी होंगी, 30-40 औरतें साथ में बन के ग्रुप बना के आई थी ग्रैंड मस्ती देखने के लिए फर्स्ट डे। और उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा कि बताइए क्या पूछना चाहेंगी आप, तो काफ़ी डर रहा था मैं कि पता नहीं क्या कहेंगी। फिर कह रही थी हमारा एक ही सवाल है, मस्ती पार्ट 3 कब बन रही है। तो वो उस समय मुझे लगा कि यार ये पिक्चर अब सुपर हिट होगी। सर, एक्चुअली मैं आपकी फैन था तब से हो गई हूँ। साथिया मूवी की जो थी ना आपकी रानी मुखर्जी के साथ, थैंक यू, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सो मच। तो साथिया आपकी बहुत हिट रही है, मैंने कहा था पहले लड़कियां जी, दीवानी बिल्कुल। हो गई थी साथिया के बाद आपकी। ग्रैंड मस्ती के बाद अचानक आप खलनायकी के किरदार में नजर आए हैं, बहुत सारी बातें हो गई। फिलहाल उमेश जी से पूछते हैं कि उनको आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी लगी थी? मुझे इनकी फेवरेट फिल्म जो लगी थी वो साथिया ही लगी थी, और अब क्रिश 3 से मुझे उम्मीदें हैं, एंड गॉड ब्लेस हिम। आप कौन से किरदार में, किस तरीके के किरदार में विवेक जी को देखना चाहेंगे? मैं जो किरदार में देखना चाहता हूँ वो क्रिश 3 में है। अब उसी को देखने के बाद बता पाऊंगा कि इन्होंने वो किरदार कैसा निभाया। बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है कि किरदार अच्छा होगा। काफ़ी सारे स्टार्स इसमें आपके साथ है, कंगना भी हैं और अब प्रियंका भी हैं, ऋतिक भी हैं। आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसके साथ रही थी? आई थिंक ये पहली बार एक ऐसा सेट रहा, ऐसा माहौल रहा कि ये सभी एक्टर्स के साथ में, एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं राकेश अंकल, उनके साथ में मिल के बॉन्डिंग रही, क्योंकि राकेश अंकल ने बहुत अच्छी पहल रखी कि हर शाम को पैकअप के बाद डिनर सबको साथ में करना है। तो हम सब साथ में मिलकर डिनर किया करते थे, खासकर आउटडोर में। जब साथ में मिलकर डिनर करते हैं तो एक अलग किस्म की दोस्ती, बॉन्डिंग, नॉन वर्क रिलेटेड जो बातें होती हैं, उसमें बड़ा मज़ा आया। फिल्म में कंगना रनौत के साथ मैंने पहली बार काम किया, और कंगना जो हैं वो इस फिल्म में उन्होंने एक म्यूटेंट यानी कि मानवर का किरदार निभाया है, जो आधी मानव हैं और आधी जानवर हैं, जिसमें मेरा डीएनए यानी कि मैंने उसे अपने डीएनए, अपने खून से और गिरगिट कैमेलियन के खून को मिलाकर उसके कैरेक्टर काया को क्रिएट किया है। तो हाँ, मेरी ये एक मानवरों की आर्मी है इस फिल्म में। तो उसमें से सबसे खूबसूरत काया है, जो मेरी सबसे ग्रेट क्रिएशन है, जो कंगना प्ले कर रही है। और उन्होंने इस फिल्म के लिए जो एक्शन किया है, कमाल एक्शन किया। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ चिन हाई किक्स, तो वो इतना टाइट जो लेटेक्स का उनको सूट पहनना पड़ा, जो विदेश से इम्पोर्ट किया था हम लोगों ने, उस सूट में भी वो मतलब इतने सर के ऊपर तक किक्स मार रही थी। तो आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक। विवेक, पहला ऐसा खलनायक है जो भाई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। मैं देख रही हूँ अपनी जीन्स में अपना चश्मा बहुत ही स्टाइल से लगाया हुआ है। एक स्टाइल आइकन आप हैं लोगों के लिए। स्टाइल कहाँ से लाते हैं आप? यार
स्टाइल शुरू होता है प्रैक्टिकलिटी से। अब मुझे कहीं और जगह मिल नहीं रही थी ठीक से लगाने के लिए, तो मैंने इसको यहीं लगा दिया। रिप जीन्स पहनी हुई है तो लगा दिया, अब शायद इसे देख कर लोग फॉलो कर लें। मुझे याद है जब चंदू नागरे का कैरेक्टर मैं कंपनी में प्ले कर रहा था, तो जो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे शर्ट के अंदर, बाँह के अंदर एक माचिस की डिब्बी और 2-3 बीड़ियाँ रखी थी, वही स्टाइल बन गया था। लोग वहाँ पे फिर माचिस की डिब्बी और बीड़ी और सिगरेट के पैकेट्स रखने लग गए थे। आई थिंक चलता है। क्या तैयारियां आपने की इस किरदार के लिए? कोई वजन घटा रहा था, कोई वजन बढ़ा रहा था, आपने क्या मेहनत की थी काल के लिए? किस तरीके से वो अंदर से आप वो स्टाइल लेके आए खलनायकी वाला? आई थिंक कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिसमें बहुत मैं एक्चुअली जनरली बहुत हंसमुख इंसान हूँ, मैं हैप्पी रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग रहती है उसे क्रिएट करना। मुझे गुस्सा आता नहीं है वैसे, तो जब मुझे जो बहुत एंग्री सीन्स होते थे वो करने होते थे, तो शॉट से 15 मिनट पहले मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता था, बिल्कुल इतने करीब, आंखों में देखता था अपनी और वेट करता था कि कहीं ना कहीं वो आंखों में वो ज्वाला, वो अग्नि, वो जाग उठी। और जैसे ही वो अग्नि जाग उठती थी, जैसे ही वो स्पार्क मुझे नज़र आता था, तो फिर मैं किसी से बात किए बिना, मतलब बिल्कुल एक वन जोन में सीधा पहुंच जाता था सेट पर। अपना शॉट खत्म होने तक किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करता था। जैसे ही शॉट खत्म होता था फिर इंटरैक्ट करता था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं 10-12 घंटे रोज शूटिंग करना और अपनी नेचुरल वे से, अपने नेचर से जुदा होकर कोई चीज़ करना, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। भाई विवेक ओबरॉय हमारे यहाँ आए हुए हैं, न्यूज रूम में खड़े, कुछ जोश भी तो दिखना चाहिए। कम ऑन गर्ल्स, भाई तालियां खूब बज रही हैं। हमारे एक बड़े हैंडसम से सहयोगी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप कुछ बात नहीं करना चाहेंगे विवेक जी से? विवेक, मैंने आपकी फिल्मों में एक चीज़ देखी है कि जब आप मोहब्बत की फिजाओं में अपने हीरोइनों को अपनी आंखों से मदहोश कर देते हैं, लेकिन इस फिल्म का मामला ज़रा उल्टा है। रंगीन दुनिया से निकलकर आप एक ऐसी काली दुनिया में शामिल हो गए हैं जहां आप एक किसी को डराएंगे। मैं गुजारिश करता हूं तमाम दर्शकों की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से, प्लीज़ उस फिल्म का एक डायलॉग हम सबके लिए हो जाए, प्लीज़। वेल ठीक है, अब आपने इतनी प्यारी गुजारिश की है तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे अक्सर फिल्मों में हम लड़कियों की आंखों में देखकर मदहोश कर देते हैं, बट इस फिल्म का किरदार ऐसा है कि लड़कियों की आंखों में देखा तो उन्हें बेहोश कर देंगे। ये काल ठीक है। काल की कायनात में वेलकम। थैंक यू सो मच। विवेक जी, अब ये तो हो गई भाई खलनायकी की बात, आपने अपना डायलॉग भी सुना दिया। अब आप तो हीरो हैं, लड़कियों को खूब बाहों में ले लेके डांस किए, रोमांटिक सीन्स दिए हैं आपने। क्या इस बार आप अपनी हीरोइन को मिस कर रहे हैं? खलनायक के पास तो कोई हीरोइन है नहीं। एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है ये, इस बात में टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप फिल्म देखेंगी तो आपको शायद और थोड़ा समझ में आएगा कि चक्कर क्या है, माजरा क्या है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। जैसे फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगते हैं लोग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वैसे इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला स्टेटस है काल वो तो रिलेशनशिप स्टेटस होता हाँ, है। वही तो काल का रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो उसकी एक बहुत ही काया के साथ में उसकी बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग किस्म की एक ट्विस्टेड रिलेशनशिप है। वो आई थिंक फिल्म देखने के बाद जो नकारात्मक किरदार है काल का, वो तो स्क्रीन पर है। क्या रियल लाइफ में भी आप में कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ नेगेटिव पॉइंट? भाई आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने एनर्जी से भरे हुए हैं, सारी पॉजिटिव चीज़ें नजर आई, लेकिन आपके फैंस को आपके बारे में कुछ बुरा भी पता होना चाहिए। कुछ सीक्रेट आज रिवील कर दीजिए आप। मैं यार बाकी सब चीज़ों में अपना मन बना लेता हूँ तो बहुत स्टडी रहता हूँ, लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस है मिठाइयाँ। जहाँ मैंने मिठाइयाँ देखी ना, वहाँ पे सारा डाइट हो जाता है। मीठा खाने का बड़ा शौक है मुझे, और मतलब सामने अगर आ जाए मीठा, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें, जब तक अब तो पिछले 3 साल से मेरी वाइफ जो है वो जेलर बन के खड़ी हैं कि आप ये नहीं खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं, बट जनरली छुप के तो बहुत मिठाई खाता हूँ। वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे ठीक करना है। काफ़ी पत्नी व्रता पति हैं आप, हमने जैसा कि देखा है। क्या कुछ करते हैं आप उनके लिए? मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत रोमांटिक किस्म का इंसान हूँ, तो छोटी छोटी सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए, कभी उन्हें बिना बताए
ऐसे ही सरप्राइज़ करके, अगर वो बैंगलोर गई हैं, मायके गई हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तो ऐसे ही पहुँच जाता हूँ। उन्हें कभी डेट पे ले जाता हूँ, रोमांटिक डेट सरप्राइज़ कर देता हूँ। उन्हें लगता है कि पता नहीं शूटिंग पे होंगे, घर पहुँच जाता हूँ, बोलता हूँ 5 मिनट में नीचे उतरो। करवा चौथ गुजरा है अभी अभी, क्या हाँ, कुछ किया था? ये करवा चौथ मैं नहीं था, तो इनफैक्ट मैंने उनसे ये कहा कि अगली करवा चौथ मैं आपके लिए रखने की कोशिश करूँगा। सो स्वीट। पापा बन के कैसा लग रहा है विवेक? मोस्ट अमेजिंग फीलिंग, सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा जो ईश्वर ने हमें दिया है वो है विवान वीर ओबरॉय। और विवान वीर इनफैक्ट आज पहली बार वो क्या कहते हैं, क्रॉलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? घुटनों के बल चलना, जो क्रॉलिंग होती है, जो बच्चे क्रॉल, रेंगना तो अच्छा नहीं बोल सकते हैं, हाँ, तो जो क्रॉल होता है, क्रॉल, जब बच्चे मतलब घुटनों के बल और हाथों पर चलते हैं, तो वो आज वो उसने पहली बार किया और मैंने बड़ा मिस किया, क्योंकि आज मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ था और उसने पहली बार से क्रॉल किया, तो उसकी माँ ने बहुत प्यारा सा वीडियो बनाकर भेजा और वीडियो देखकर मैं बिल्कुल मतलब दिल पिघल गया मेरा कि आई कांट वेट टू गो बैक होम। आज रात को मैं घर जाऊँगा और उसके साथ खूब खेलूँगा। विवेक, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो नई मूवी आ रही है, कैसे उसको प्रमोट आप करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे प्रोग्रेसिव, टेक्निकली सबसे ऊंची फिल्म बनाई है हमने, सबसे महंगी फिल्म बनाई है हमने, और एक बात का बहुत गर्व है, प्राउडली मेड इन इंडिया। 100% देसी पिक्चर है, अपनी पिक्चर है, अपने लोगों ने इस पे काम किया है और मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो हॉलीवुड को टक्कर देंगी और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए आज तक साईफाई जॉनरा में ना फ्रेंच ने किया है, ना जापानीज़ ने किया है, ना कोरियंस ने किया है, जिन सब की फिल्म्स चलती हैं इन लोगों ने अब तक नहीं किया है। तो पहली ऐसी इंडस्ट्री होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जो टक्कर देगी हॉलीवुड को। पहली बार ये ऐसा मौका है, पूरा एनिमेशन, ग्राफिक्स सब कुछ इंडिया में ही हुआ है, तो बिल्कुल देखना चाहिए इस मूवी को। शुद्ध देसी मूवी है, इंडियन मूवी है जो हॉलीवुड को टक्कर देने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन सबकी तरफ से ख्वाहिश है, एक सबको याद गाना आ रहा है, याद शूट आउट लखनऊ वाला का, एक गणपत चल दारूला, एक गणपत चल दारूला। चलिए विवेक, अब तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। ताली हो जाए विवेक के लिए, वो डांस करने जा रहे हैं हमारे लिए। मेरे को याद नहीं है। सबकी रिक्वेस्ट है कि शूट आउट लखनऊ वाला का वो गाना, एक गणपत चल दारूला, आप एक डांस स्टेप कर लें प्लीज। आपके उधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, मुझे याद दिला दो यार क्या है। एक गणपत चल दारूला, क्या था? थोड़ा सा याद करें, थोड़ा मैं याद करता हूँ और कदम मिलाते हैं। ये देखिए आवाज आई, ये आवाज आई, ये आवाज आई। हाँ प्लीज आपको साथ में गाना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल, सब गाएंगे, कम ऑन। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। एक गणपत चल दारूला, एक गणपत चल दारूला। आई ज़्यादा थोड़ा कम थोड़ा पानी मिला, आई ज़्यादा थोड़ा कम थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, एक गणपत गणपत। थैंक यू वेरी मच। लेकिन विवेक, मेरी ख्वाहिश अब भी अधूरी है। आपने डांस करके तो दिखाया नहीं, एक हैंडसम हीरो हमारे सामने खड़ा हो और उसके बाद डांस न करे, ये तो नहीं चलेगा। चलिए आप ही के साथ डांस कर देता हूँ। बिल्कुल, वाओ वाओ वाओ। एक स्टेप क्रिश 3 का कुछ। मैं यार क्रिश 3 में मैं डांस नहीं कर रहा अरे हूँ। आप डांस नहीं कर रहे हैं तो आप हीरो, यहाँ तो फिल्म का प्रमोशन चल रहा है जनाब, कैरेक्टर का। बट यार वो क्या है, हाँ वो रघुपति राघव का याद है, वो याद है, इट्स आई थिंक इट्स रघु वन या अचार। Yes, one. ये कुछ स्टेप ऐसा। थैंक यू सो मच विवेक, आप यहाँ पर आए, हम सब ने बहुत एंजॉय किया और सभी की यही उम्मीद है कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट आए और जैसा कि राकेश रोशन जी ने कहा 1000 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म करेगी। तो बिल्कुल हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं समाचार प्लस की सभी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोगों का चैनल मैं देखता हूँ और देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, पक्की न्यूज़ और बिल्कुल कड़क, जैसे सुबह की कड़क चाय होती है वैसे समाचार प्लस की न्यूज़ होती है। तो उसके लिए आई जस्ट वांट टू से मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड ईश्वर करे कि आप हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बने बहुत जल्द। थैंक यू सो मच विवेक। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।
काल की कायनात में वेलकम।